welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. नेम रिएक्शन की ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। आज नेम रिएक्शन की 4th क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट नेम रिएक्शन डेकिन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डेकिन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास की फर्स्ट नेम रिएक्शन है डेकिन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हम देखेंगे तो हमें पता है सबसे पहले वहां पे होगा कोई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो डेकिन रिएक्शन में मेनली हमें करना क्या है वो देखो, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब यहां पे देखो हमारे पास सबस्ट्रेट में है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है OH, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। या तो मॉलिक्यूल ये हो सकता है हमारे पास या फिर मॉलिक्यूल होगा C डबल बॉन्डेड O R और OH, ये हो सकते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और R यहाँ पे H भी हो सकता है यानी कि हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप होगा। R हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यदि हाइड्रोजन होगा R की जगह तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यदि एल्काइल ग्रुप होगा R की जगह तो वो होगा हमारा कीटोन। क्लियर है? तो मान लीजिए हमने मान लिया ये वाला, इसके साथ हम रिएक्शन दिखाएंगे तो इसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, इसके हम रिएक्शन करवाएंगे H2O2, H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। साथ में हमारे पास है बेस NaOH। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको देखेंगे, जो यहाँ पे रिएजेंट गिवन है H2O2, H2O2 को हम लिखेंगे HOOH। ओपन करके लिखा स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और वैसे भी बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। ये इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा। एसिडिक प्रोटॉन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहां से HOO नेगेटिव। ठीक है, और साथ में H2O यहां से बाहर गया, H2O बाहर गया। अब ये है OOH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है जहां पे इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी सबसे ज्यादा, वहां पे जाके ये अटैक करेगा। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पे दिखेगी आपको? इस कार्बोनिल कार्बन पे। जो ये कार्बोनिल ग्रुप है CO, इसके जो कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा दिखेगी, तो ये नेगेटिव होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट C डबल बॉन्डेड O R और इसकी रिएक्शन करवाएंगे OOH नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसे सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे OH भी है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, OH है, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे R ग्रुप है और इधर हमारे पास होगा OOH। ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे इधर जाएंगे और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी। किसका माइग्रेट करवाएंगे? यहाँ से हम ये जो एराइल ग्रुप होगा हमारा, इसको हम माइग्रेट करवाएंगे और इसको माइग्रेट करवाएंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। OH हमारा एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और माइग्रेशन करवाया हमने एराइल ग्रुप का, माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप। हमें मिलेगा यहाँ से OH। ठीक है, ये किसके साथ जाके लगा? इसे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ पहले से कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ R ग्रुप होगा। क्लियर? इतना है हमारे पास।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करवा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा यहाँ से OH तो है ही ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे भी क्या आएगा OH आ जाएगा, साथ में RCOO नेगेटिव, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या क्या हमने डाइकिन रिएक्शन में, डाइकिन रिएक्शन में हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन ग्रुप हो, ये R है, इसकी जगह H भी हो सकता है या फिर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये जो रिएक्शन होने वाली है ये होगी H2O2 के प्रेजेंस में। हमें पता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब हमने रिएजेंट के बारे में बात की थी तो H2O2 के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था कि हम इससे क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, तो यहाँ पे साथ में हमारे पास बेस है NaOH, बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेके जाना, तो H2O2 से एक प्रोटॉन को लेके जाएगा, हमारे पास बचेगा OOH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसे दिखेगी कार्बोनिल कार्बन पे, वहां पे जाके ये अटैक करेगा, देन वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, फिनाइल ग्रुप का या फिर हम कहें एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा डाईहाइड्रोक्सिल। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे किसी मॉलिक्यूल पे, बेंजीन रिंग पे। तो ये हमारा है डाइकिन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहां पे है डाईएजो। डाईएजो का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन एटम टुगेदर, 2 नाइट्रोजन एटम टुगेदर। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम होंगे जो साथ में लगे होंगे। ठीक है, N और N दोनों नाइट्रोजन एटम साथ में लगे होंगे, इतना क्लियर है। यहाँ पे हम करवाएंगे क्या, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में हम करवाएंगे क्या, जैसे लास्ट रिएक्शन थी डाइकिन रिएक्शन, तो वहां पे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे थे ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है फिर कीटोन का। इसमें क्या करवाएंगे, इसमें हम करवाएंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन, conversion of primary amine into diazotization in the presence of HNO2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में हम प्राइमरी एमीन को कन्वर्ट करवाएंगे डायोएजोटाइजेशन में। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे वर्क करता है और क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रिएजेंट में। तो सबसे पहले हमारे पास होगा यहाँ पे प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का ही हम कन्वर्जन करवाएंगे। प्राइमरी एमीन है ये हमारे पास। प्राइमरी एमीन की हमें रिएक्शन करवानी है NaNO2HCl की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी है और यहां से हमें मिलेगा डायोएजोटाइजेशन। ठीक है, डायोएजोटाइजेशन यहां पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो डायोएजोटाइजेशन क्या होगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। डायोएजो बताया था हमने, 2 नाइट्रोजन साथ में प्रेजेंट होंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका मैकेनिज्म देखो अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास रिएजेंट में यहाँ पे है NaNO2 प्लस HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। तो यहाँ से NaCl यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा HNO2 नाइट्रस एसिड HONO। यहाँ क्या होगा HO यानी कि OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इसमें डिसोशिएट होगा ये। यहाँ से OH नेगेटिव और NO पॉजिटिव हमें मिलेगा, NO पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा। अब ये देखो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख यदि तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किधर जाएंगे ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। देखो नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, बट इन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि होगा N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये
क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा होगा नाइट्रोसोनियम आयन। और अब इसके हमें रिएक्शन करवानी है प्राइमरी अमीन के साथ। प्राइमरी अमीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे RNHH। यहाँ पे है N पे पॉजिटिव है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोसोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अभी अपनी लोन पेयर देगा इस नाइट्रोजन को, क्लियर है। तो यहां से हमें मिलेगा RNHH और यहां से है N डबल बॉन्डेड O। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव जाओ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो नाइट्रोजन वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज पे अनस्टेबल होगा, इसीलिए यहां से हम क्या करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। एक H+ यहां से बाहर जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा RNH और यहां पे है N डबल बॉन्डेड O, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा यहां पे, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, वाटर है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को यहां से एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को यहां से लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, अपने लोन पेयर देगा इसको, यहां से H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा और ये यहां पे नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे आएगा RN, नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे N डबल बॉन्डेड O, साथ में H3O पॉजिटिव यहाँ से बाहर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। अब यहाँ पे वाटर का काम था प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर था। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से हमें मिलेगा RNN डबल बॉन्डेड OH। ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर, तो यहाँ पे आया RN डबल बॉन्डेड NOH। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ से एक प्रोटॉन को लेके जाएगा, RN डबल बॉन्डेड NOH2 पॉजिटिव, यही होगा OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा और वाटर यहाँ से बाहर जाएगा। वैसे भी वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो इजीली यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये होगा डायोएजोटाइजेशन, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे ये रिएक्शन की है। डायोएजोटाइजेशन रिएक्शन आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको रिएक्शन के बीच बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये स्टेप बीच में डाल दिया जाएगा किसी भी रिएक्शन में, तो आपको ये करना होगा, आपको आता होगा तभी तो आप आगे के प्रोसेस कर पाएंगे, पहले ये वाला स्टेप तो कंप्लीट करना होगा। तो ये डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी स्टेप में बीच में डाल दिया जाएगा। NaNO2 प्लस HCl की फॉर्म में डाल सकते हैं रिएजेंट को, या फिर HONO या HNO2 इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोसेस आना चाहिए कि हमें रिएक्शन कैसे करवानी है। यदि प्राइमरी एमीन के साथ ये दे दिया हमें, तो ये हमें डायएजोटाइजेशन यहाँ से मिलेगा। तो आगे हम थर्ड नेम रिएक्शन की बात करेंगे। थर्ड नेम रिएक्शन होगी गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास है सबस्ट्रेट में सबसे पहले थैलेमाइड NH डबल बॉन्डेड O थैलेमाइड होगा, इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे।
ये सबस्ट्रेट हमारे पास, सबस्ट्रेट की हम KOH बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और वैसे भी बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, ये यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन जाएगा H+ की फॉर्म में, ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आगे लगेगा फिर ये K पोटेशियम, हमें मिलेगा यहाँ से N के साथ यहाँ पे K, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा यहाँ पे RH एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, R पॉजिटिव X नेगेटिव हैलाइड, X नेगेटिव यानी कि फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा, मेटल हमारी पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यहाँ से एल्काइल ग्रुप को अपने साथ जोड़ेगा और X यहाँ से बाहर जाएगा, हैलाइड यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन NR, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ से KX की फॉर्म में ये बाहर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NH2NH2, यहाँ पे इनके पास क्या होंगे लोन पेयर होंगे, ये होगा हाइड्रोजन न्यूट्रल रीजन होगा ये, ठीक है न्यूट्रल रीजन होगा। अब ये क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, और ये इधर से यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा हमें C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे आया है NH2NH2, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा NR C डबल बॉन्डेड O। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करवाएंगे प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन, दोनों एक ही स्टेप में दिखा देते हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो वो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन, अच्छा इसका डीप्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर आएगा और ये इधर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक तो हमने H+ यहाँ से बाहर किया तो हमें मिलेगा यहाँ से C डबल बॉन्डेड O NH2, यही होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, C डबल बॉन्डेड O NR, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम करवाएंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हमें मिलेगा C डबल बॉन्डेड O NH2 C डबल बॉन्डेड O NH और R, ये होगा। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये लोन पेयर यदि इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो शो कर रहा है कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डाले तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग आपको दिखेगी यहाँ से, ठीक है, और ये क्या करेगा फिर, और 6 मेंबर की रिंग क्या होती है स्टेबल होगी, 6 मेंबर रिंग क्या होगी स्टेबल होगी। यदि हम बाल्विन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 5 मेंबर और 6 मेंबर क्या होंगी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी, तो यहाँ पे अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ से C डबल बॉन्डेड O NH2, यहाँ पे है C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और कार्बन पे साथ में NH और R, ये वाला होगा NHR, क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, तो यहाँ से हम करवाएंगे डीप्रोटोनेशन, H+, हमें मिला यहाँ से C डबल बॉन्डेड O NH, यहाँ पे भी NH होगा, एक प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएगा, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में कार्बन पे एक लगा है NHR, ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये इधर ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे,
और यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से C डबल बॉन्डेड O NH NH C डबल बॉन्डेड O, साथ में RNH नेगेटिव। इसका हम करवाएंगे प्रोटोनेशन, हमें मिलेगा RNH2। प्राइमरी एमीन की यहाँ से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, हमें मिलेगा प्राइमरी एमीन। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास COOH और COOH आ जाएगा NH की जगह। ठीक है, ये जो हमारे पास है CONH यहाँ पे आ जाएगा COOH, एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे दोनों जगह पे। तो हमें मेन ये है कि हमें मिलेगा यहाँ से प्राइमरी अमीन। ये था गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होगा कि जो थैलेमाइड होगा उसके हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा प्राइमरी अमीन। तो ये याद रखना है, जो गैब्रियल सिंथेसिस होगी वो हमें प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन देगा। ये कंपल्सरी है, याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली भी आपसे कोई ऑप्शन में दे देगा कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि गैब्रियल सिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो देगा प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी हमारे पास फोर्थ, गोमबर्ग रिएक्शन। गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे देखो इतना ज्यादा इसका खास मैकेनिज्म है नहीं, लंबा चौड़ा मैकेनिज्म भी नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे जो याद करने का है वो यहाँ ये है कि यहाँ पे जनरेशन होगी रेडिकल की, जनरेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का यहाँ पे जनरेशन होगा, और जो फ्री रेडिकल होगा यहाँ पे वो किसका होगा, फ्री रेडिकल किस पर होगा वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म वगैरह और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा PH3CCl, ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, यदि हम इसकी मेटल की प्रेजेंस, और मेटल भी कौन सी, जिंक मेटल की प्रेजेंस में यदि हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड का, जिंक मेटल की प्रेजेंस में हम रिएक्शन दिखाएंगे, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन और क्लोरीन, इनका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। कैसे होगा, एक ये बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक कार्बन का होगा एक क्लोरीन का होगा, तो कार्बन पे रेडिकल और क्लोरीन पे रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा, क्लोरीन पे भी क्या आएगा, रेडिकल आएगा। जिनके पास भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इधर ये इधर, ये दोनों आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे ZnCl। Zn के पास यहाँ पे ये तो है नहीं कि एक ही रेडिकल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रेजेंट होंगे, तो एक ने तो बॉन्डिंग की तो एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे भी है। साथ में उधर बना PH3C रेडिकल। तो यहाँ पे ये है कि फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी। ठीक है, उसके बाद बात यह है कि किसकी ज्यादा होगी, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसकी बात करनी है हमें, किस पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई, वो है ट्राइफिनाइल मिथाइल पर। ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, ये वाला है जिसका फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से क्या करवाएंगे, PH3CCl प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसके हम कराएंगे वही होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पे हमें वही PH3C रेडिकल, और यहाँ से ZnCl2 हमारा बाहर चला जाएगा, ये है फ्री रेडिकल। तो मेन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जो हुई है वो हुई है ट्राइफिनाइल मीथेन की। ट्राइफिनाइल मीथेन पे यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ना कि जिंक की हम बात करेंगे। क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन होगी वो हमारा ये है फ्री रेडिकल, और यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड की जिंक मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। क्लियर है, तो यह है हमारी गोमबर्ग रिएक्शन, इतनी ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये 2 हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी मैनिक रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन होगी मैनिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग देखने को मिलेगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मैनिक रिएक्शन में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सबस्ट्रेट में यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट रहने वाला है सबस्ट्रेट में वो होगा हमारे पास प्राइमरी एमीन, यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन होगा, साथ में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये हमारे पास है आर आर, यहाँ पे है एन, ये है एच, ये होगा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन की हमने रिएक्शन करवाई है एल्डिहाइड के साथ, ये हमारे पास है HCHO फॉर्म एल्डिहाइड है। जब इसके हम फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बट ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा। देखो इधर जाएंगे, यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेस शो करेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, हमें मिलेगा यहाँ से N R R, यहाँ पे साथ में H भी है, किसके साथ गया कार्बन, H H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, पहले इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ से करवाया डी प्रोटोनेशन, H प्लस यहाँ से बाहर गया तो R N R C H H O नेगेटिव। इसी स्टेप में हम क्या करवा देंगे, इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे, हमें मिलेगा R N R C H H और यहाँ पे होगा OH। फिर यहाँ तक सबको। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा जो यहाँ से बाहर जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, हमें मिलेगा R N R, डबल बॉन्डेड C H और H, ये होगा हमारे पास, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा इमिनियम कैटायन, इमिनियम कैटायन होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन पे क्या है, कैटायन की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब जो इमिनियम कैटायन होगा इसकी हम फर्दर से किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा आगे वो देखो, ये हमारे पास है R C डबल बॉन्डेड O R प्लस R N R, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड C H और H। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उससे पहले देखो ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की यहाँ पे हमें करवानी है किसी एसिड के साथ रिएक्शन, कोई भी एसिड है, एसिड के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव A नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये यहाँ पे प्रोटॉन को देगा, तो यहाँ पे होगा R C डबल बॉन्डेड OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है R। नेक्स्ट स्टेप में इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आएगा R C R OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे H लिया था, वापस से जाएगा, तो यहाँ पे ये होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ से, कॉन्जुगेशन दिखाएंगे यहाँ पे R C, एक मिनट ओपन करके दिखाते हैं आपको अच्छे से, ये हमारे पास था R C, ये R है हमारे, मान लीजिए कोई हमारे पास है CH3 जो CH होगा, और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे हमारे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ से प्रोटॉन क्या करेंगे, हम वापस से बाहर करेंगे, वापस से बाहर करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा R C डबल बॉन्डेड CH2, यहाँ पे है OH, और प्रोटॉन ये यहाँ से ऑक्सीजन पे क्या देगा, नेगेटिव चार्ज होगा, R C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड CH2। अब इस इमिनियम कैटायन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये देगा इस कार्बोनिल कार्बन को
और ये जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने इधर। हमें मिलेगा यहाँ से RC डबल बॉन्डेड O CH2, ये तो ये वाला CH2 है। नेक्स्ट हमारा ये वाला CH2 है, CH2 एंड R और R। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये थी मैनिक रिएक्शन जहाँ पे आपको इंटरमीडिएट में इमीनियम कैटायन देखने को मिलेगा। मैनिक रिएक्शन में इमीनियम कैटायन देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे हमने जो रिएक्शन करवाई है वो करवाई है एमीन। एमीन में भी हमने सेकेंडरी एमीन लिया है। सेकेंडरी एमीन की हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, उनके साथ हमने रिएक्शन करवाई, हमें एक इंटरमीडिएट मिला जो कि था इमीनियम कैटायन। उस इमीनियम कैटायन की हम फर्दर से किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी माइकल रिएक्शन। सिक्स्थ नेम रिएक्शन है माइकल रिएक्शन। माइकल रिएक्शन में क्या होगा, देखो वही सबस्ट्रेट क्या होगा, सबसे पहले हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे। सबस्ट्रेट होगा हमारे पास है फिनाइल है, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड O और PH, ये होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट होगा ये, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। ये होगा बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन। बेंजल एसिटोफिनोन की हम इथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखो ये है बेंजल एसिटोफिनोन C डबल बॉन्डेड O PH, इसकी हम इथाइल COOC2H5 इथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी पिप्रिडीन। बेस यहाँ पे रहने वाला है पिप्रिडीन। बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेके जाना। एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, हमें मिलेगा CH नेगेटिव COOC2H5 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और अब ये जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी वहां पे अटैक करेगा और ये होगा, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जाएगा हमारे यहाँ पे ये हमारा मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन होगा, कार्बोनिल ग्रुप से भी ज्यादा होगा और ये जाएंगे यहाँ पे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, हमें मिलेगा यहाँ से PH CH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्डेड O PH, यहाँ पे होगा CH COOC2H5 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका करवा देंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे, ये जो यहाँ से H गया था वो ही वहाँ वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा PH CH CH2 C डबल बॉन्डेड O PH, यहाँ पे आएगा CH COOC2H5 का होल ट्वाइस, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ये थी माइकल रिएक्शन। माइकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट में हमारे पास बेंजल एसिटोफिनोन होगा। बेंजल एसिटोफिनोन की हम रिएक्शन करवाएंगे इथाइल मेलोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना और एसिडिक प्रोटॉन हमको दिखेगा यहाँ पे जो इथाइल मेलोनेट में है, जो CH2 ग्रुप है, वहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो हमारा एसिडिक प्रोटॉन होगा, उसको वहाँ से लेके जाएगा। अब जो हमारा इथाइल मेलोनेट था वहाँ से प्रोटॉन गया, हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और वो अटैक करेगा जहाँ पे वो इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी, वहाँ पे इसने अटैक किया और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? ये थी माइकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास सेवंथ नेम रिएक्शन, देखो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होगा वो देखो, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हेलो एस्टर होगा सबस्ट्रेट में। अल्फा हेलो एस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल की प्रेजेंस में, साथ में होगा ईथर, इथाइल ईथर। अल्फा हेलो एस्टर है, इसकी हम जिंक मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा
बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब ये अल्फा हेलो एस्टर क्या है, एस्टर क्या होगा, सी डबल बॉन्डेड ओ ओ, और यहाँ पे हमारा कोई एल्काइल ग्रुप होगा, हमने ले लिया यहाँ पे कोई इथाइल है। अल्फा हेलो यानी कि कार्बोनिल कार्बन, नेक्स्ट वाला अल्फा होगा और इसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए हमने ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। हेलो में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने ब्रोमीन ले लिया। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है जिंक मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइल ईथर। जिंक मेटल क्या करेगा, यहाँ पे जिंक मेटल यहाँ पे इंसर्ट होगा इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में इंसर्ट होगी यहाँ पे जिंक मेटल। हमें मिलेगा BrZn पॉजिटिव, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्डेड OET, ET हमारा इथाइल है। यहाँ पे रेजोनेंस दिखाएंगे इसका, यहाँ पे रेजोनेंस होगा CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे OET, और यहाँ पे होगा BrZn पॉजिटिव। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एल्डिहाइड ले लिया है, सॉरी कीटोन ले लिया है, तो यहाँ पे देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और ये जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और वो किसके साथ जुड़ेगा, जिंक मेटल के साथ। तो यहां से हमें मिलेगा RC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, साथ में ZnBr ये पॉजिटिव है, साथ में यहाँ पे क्या लगा CH2C डबल बॉन्डेड OET, और यहाँ पे क्या है R डैश। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें मिलेगा RCR डैश, यहाँ पे आएगा OH, साथ में CH2C डबल बॉन्डेड OET, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हमने बताया था बीटा हाइड्रोक्सिल एस्टर। क्लियर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये थी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या बताया हमने, सबस्टेट में हमारे पास अल्फा हेलो एस्टर होगा, अल्फा हेलो एस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल की प्रेजेंस में, साथ में हमारे पास है इथाइल ईथर। तो जो जिंक मेटल होगी वो कार्बन और ब्रोमीन या फिर कोई हेलोजन ग्रुप है उनके बीच में इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो हमने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी, इसका हम अब किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास होगी रीमन टिमर, 8th नेम रिएक्शन है रीमर टिमन रिएक्शन। रीमन टिमन रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास होगा कोई फिनोल, ठीक है, और फिनोल की हम रिएक्शन करवाएंगे CHCl3NaOH, कोई हमारे पास बेस होगा यहाँ पे, साथ में H3 पॉजिटिव, जिनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा OH, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, CHO ग्रुप लगे जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है CHCl3, इसकी हम रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बेस होगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेके गया Cl कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्लोराइड, यहाँ पे कोई भी हेलोजन फैमिली का होगा, कोई भी हेलाइड होगा वो अच्छा एक लिविंग ग्रुप होता है, तो वहां से इजली बाहर चला जाएगा। Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा तो CCl2 यहाँ पे क्या होंगे रेडिकल, सॉरी लोन पेयर। तो ये हमारे पास कार्बन की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम इस कार्बन की इस फिनोल के साथ रिएक्शन दिखवाएंगे OH,
तो यहाँ पे क्या था, बेस था, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है CCl2 के साथ। CCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैसे होगी रिएक्शन, यहाँ पे देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। डबल बॉन्ड को इधर लेके आएंगे तो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ से हमें 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे CCl2 ये होगा, और इधर होगा डबल बॉन्ड, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक प्रोटॉन है, अब यहाँ से ये इधर जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन से पहले देखो ये क्या है, 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये हाईली स्ट्रेन होगा, अनस्टेबल होगा। इसे क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पे और ये इधर, ये हमारे पास है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे होगा CCl और Cl, यही होगा। और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा। देखो पहले क्या था, एरोमेटिक कैरेक्टर था इसके अंदर, अब इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो इसकी एरोमेटिसिटी को हम वापस लाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को यहाँ पे और ये यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CCl, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये, और Cl लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CCl, यही होगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, NaOH बेस था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के साथ हम क्या करेंगे, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, अब इसके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये हमें यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस यहाँ पे और ये यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या है Cl, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस यहाँ पे, ये इधर, और एक क्लोराइड था उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा C डबल बॉन्डेड O, C यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा OH, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव के साथ हम फिर से रिएक्शन करवाएंगे, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर, ये इधर, हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा COH OH, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास देखो यहाँ पे हम करवाएंगे, यहाँ से देखो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, एक ही कार्बन पे यदि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, चाहे वो टर्मिनल कार्बन हो, चाहे वो मिडल वाला कार्बन हो, कहीं पे भी हो, एक ही कार्बन पर यदि 2 OH ग्रुप यदि प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक प्रोटॉन भी होगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, एक यहाँ पे प्रोटॉन भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड OH, और यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे प्रोटोनेशन भी यहीं पे करवा देंगे, तो ये हो जाएगा OH, ये होगा रीमर डिमन रिएक्शन। रीमर डिमन रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे हमें फिनोल लेना है, फिनोल की हम रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ फेस, देन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा
ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, तो वो होगी रिमर टिमन रिएक्शन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।